आज के पार्ट में हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम इवन एंड ऑड पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल गिवन हो। सो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम इवन एंड ऑड पार्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं जब हमें कोई नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल गिवन हो। इवन एंड ऑड पार्ट कैलकुलेशन। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए क्या होगा कि हमारा जो सिग्नल हमें गिवन होगा वो होगा नाइदर इवन नॉर ऑड। ये आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में भी हो सकता है और डिस्क्रीट फॉर्म में भी हो सकता है। तो हम किसी का एग्जांपल लेकर भी सबसे पहले यहां पर फॉर्मूला डिराइव करेंगे, फिर उस फॉर्मूले का यूज करके हम कैलकुलेशन करेंगे। तो सपोज करिए मैं यहां पर कंटिन्यूअस सिग्नल का एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करिए यहां पर एक सिग्नल है xt जो कि आपका नाइदर इवन है नॉर ऑड है, जो हमने लास्ट पार्ट में स्टडी भी किया था। xt इज नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल। यहां पर इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आपके लिए, जो सिग्नल ना तो इवन है ना ही ऑड है, उसमें आपका इवन पार्ट भी प्रेजेंट होता है और ऑड पार्ट भी प्रेजेंट होता है। हमें बस यही इवन एंड ऑड पार्ट कैलकुलेट करने हैं। यहां पर हम ले रहे हैं x ऑफ इवन t प्लस x ऑफ ऑड t। ये आपका xt एक नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल है जो कि इवन एंड ऑड पार्ट का कॉम्बिनेशन है। इसे हम दे देते हैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट, अगर हम दोनों साइड t की जगह माइनस t पुट करते हैं हमारा हो जाएगा x ऑफ माइनस टी, x ऑफ इवन माइनस टी प्लस x ऑफ ऑड माइनस टी। इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब अगर हम ध्यान से समझें तो x ऑफ इवन माइनस टी, हमने लास्ट पार्ट में इवन सिग्नल की प्रॉपर्टी स्टडी की थी। इवन सिग्नल क्या होता है कि जब भी इवन सिग्नल में x ऑफ माइनस टी आप करते हो आपको क्या मिल जाता है, xt। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू x ऑफ इवन माइनस टी। ये कितना हो जाएगा आपका x ऑफ इवन टी, क्योंकि इवन सिग्नल की प्रॉपर्टी ही यही होती है कि जब भी आप माइनस टी करते हैं वो सेम रह जाता है t के। x ऑफ इवन माइनस टी इज इक्वल टू x ऑफ इवन टी। नाउ ऑड सिग्नल की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, ऑड सिग्नल की हमारी प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप ऑड सिग्नल में t की जगह माइनस टी करते हैं तो आपका माइनस साइन बाहर आ जाता है। ऑड सिग्नल के लिए हमने क्या स्टडी किया है कि x ऑफ ऑड माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका माइनस x ऑफ ऑड टी। तो यहां पर आप लिखोगे माइनस x ऑफ ऑड टी। तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और 3 को, 1 और 3 को अगर आप ऐड कर लें तो 1 और 3 को ऐड करने से आपको यहां पर मिलेगा, आप देख सकते हैं यह आपका इक्वेशन 1 और 3 है। इसे अगर आप यहां पर ऐड कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि x ऑफ o t क्या हो जाएगा, कैंसल, एक प्लस है और एक क्या है आपका माइनस है, और x ऑफ e t क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये बन जाएगा आपका x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू 2x ऑफ e t। बेसिकली यहां से हमें डेफिनेशन मिल जाएगी हमारे इवन पार्ट की। तो इवन पार्ट हो जाएगा x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। जब भी आपको इवन पार्ट कैलकुलेट करना होगा तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है जो हमने अभी अभी डिराइव किया है। नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, हमने ये t के लिए किया है, n के लिए भी आपका बिल्कुल सेम होगा, बस आपको t की जगह n रख देना है। x ऑफ इवन n क्या हो जाएगा हमारा, x ऑफ n प्लस x ऑफ माइनस n डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा हो जाएगा डिस्क्रीट डोमेन के लिए इवन पार्ट। नाउ अब अगर हम यहां पर ध्यान से देखें इक्वेशन 1 और 3 को, तो आप देख सकते हैं जब हम इक्वेशन 1 और 3 को माइनस करेंगे तो आप देखिए x ऑफ e t दोनों के साइन सेम है, तो माइनस होके वो कैंसल आउट हो जाएगा। x ऑफ o t में आप देखिए x ऑफ o t में आपका साइन क्या है, प्लस है, और यहां पर क्या है, माइनस है इक्वेशन नंबर 3 में, तो प्लस माइनस ऑफ माइनस वो भी प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 3। बेसिकली x ऑफ t माइनस x ऑफ माइनस t इज इक्वल टू 2x ऑफ o t। यहां पर
जो हमारा ऑड पार्ट है उसका भी फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, एक्स ऑफ ऑड टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2। सो इस फॉर्मूले का यूज करके आप कंटिन्यूअस डोमेन में ऑड पार्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम डिस्क्रीट के लिए भी यहां पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक्स ऑफ ऑड एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ माइनस एन डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है हमारा इवन एंड ऑड पार्ट का कैलकुलेशन। बेसिकली जो भी आपको सिग्नल दिया है एक्स टी या एक्स एन, जो कि नाइदर इवन नॉर ऑड पार्ट होगा, उसका यूज करके आपको इवन पार्ट और ऑड पार्ट कैलकुलेट करना है इन फॉर्मुलों का यूज करके। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। नाउ इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेने के बाद अब हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम इवन और ऑड पार्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो यहां पर सपोज करिए आपका एग्जांपल है एक्स टी इज इक्वल टू यू टी। बेसिकली आपको स्टेप सिग्नल के लिए, यूनिट स्टेप सिग्नल के लिए आपको इवन एंड ऑड पार्ट का कैलकुलेशन करना है यहां पर। सो इवन पार्ट के लिए और ऑड पार्ट के लिए, दोनों के लिए ही आप देख सकते हैं ये आपका फॉर्मूला है यहां पर इवन पार्ट का और ऑड पार्ट का। आपको चाहिए क्या क्या? आपको चाहिए एक्स टी एक्स ऑफ माइनस टी। ऑड पार्ट में भी देख सकते हैं एक्स टी और एक्स ऑफ माइनस टी। इवन पार्ट में इन दोनों का एडिशन करना है, ऑड पार्ट में इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। सो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका मतलब हमारे पास एक्स टी है। अब हमें करना क्या है? अब हमें निकालना है एक्स ऑफ माइनस टी। सो सबसे पहले हम यहां पर एक्स टी को ड्रॉ कर लेते हैं। सो एक्स टी ड्रॉ होने के बाद क्या बन जाएगा? आपका यूटी सिग्नल है, तो यूटी सिग्नल हमें ड्रॉ करना आता है। यहां पर ये हो जाएगा 0 से इन्फिनाइट तक 1 हो जाएगा एम्पलीट्यूड। नाउ अब हमें ड्रॉ करना है एक्स ऑफ माइनस टी, दैट मीन्स यू ऑफ माइनस टी। सो यू ऑफ माइनस टी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? यू ऑफ माइनस टी, बेसिकली जो हमने ऑपरेशन स्टडी किया है, हमें पता है ये टाइम रिवर्सल ऑपरेशन है। टाइम रिवर्सल ऑपरेशन आप कैसे परफॉर्म करते हैं? जस्ट आपको पलटी कर देना है, ठीक है ना। जो आपका पॉजिटिव साइड है वो नेगेटिव साइड हो जाएगा, जो नेगेटिव साइड है वो पॉजिटिव साइड। तो यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं यू ऑफ माइनस टी। सो ये आपका बन गया यू ऑफ माइनस टी। नाउ अब हमारा टारगेट क्या है? अब हमारा टारगेट है इवन पार्ट और ऑड पार्ट का कैलकुलेशन। सो इवन पार्ट के लिए हमें पता है कि हमें इन दोनों सिग्नल्स को ut एंड u ऑफ माइनस टी को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम यहां एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो आप देखिए ध्यान से, जब आप एडिशन परफॉर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं ut जो है वो 0 से इन्फिनाइट तक कितना है? 1 है। u ऑफ माइनस टी जो है वो 0 से लेकर माइनस इन्फिनाइट तक 1 है। तो बेसिकली ut जो है वो माइनस इन्फिनाइट से 0 तक क्या है? 0 है, ठीक है ना। और उसी तरीके से u ऑफ माइनस टी 0 से इंफिनिटी तक क्या है? 0 है। तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव टाइम के लिए u ऑफ माइनस टी 1 है लेकिन ut 0 है, और पॉजिटिव टाइम के लिए ut 1 है और u ऑफ माइनस टी 0 है। तो जब आप 0 टू इन्फिनाइट तक ऐड करेंगे तो ut 1 है और u ऑफ माइनस टी 0 है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका आंसर यहां पर बन जाएगा 1। नाउ नेगेटिव टाइम के लिए u ऑफ माइनस टी 1 है, तो आपका आंसर फिर से क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो आपको ओवरऑल आंसर क्या मिल जाएगा? 1। बट यहां पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको लर्न कराया था जब हमने यूटी सिग्नल स्टडी किया था कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में। मैंने आपको बताया था u0 जो होता है मींस ut जो होता है वो t इक्वल टू 0 पर हाफ होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। उसके बाद हमने कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाली थी हाफ। आप देखिए यहां पर वो ऑटोमेटिक प्रूव हो रहा है, क्योंकि अगर u0 1 होता तो 0 पर यहां पे भी 1 है आपका ut पर, और u ऑफ माइनस टी पर भी आपका 1 है। तो 0 पर 1 प्लस 1 2 हो जाता। बेसिकली 0 पर हाफ है, इसी कारण ut का जो हाफ है और u ऑफ माइनस टी का जो हाफ है वो भी हाफ प्लस हाफ मिलकर क्या हो गया? 1 हो गया। दैट्स वाई जो आपका सिग्नल है वो ऐड कर लेने के बाद माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आपको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। और 1 मीन्स क्या? डीसी सिग्नल आपको मिल रहा है यहां पर। तो हमारा जो ऑपरेशन है, हमारा जो फॉर्मूला है इवन पार्ट का, वो क्या है आपका? एक्स टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाय 2 है। तो आप देखिए दोनों सिग्नल को ऐड करने के बाद आपको डिवाइड बाय 2 भी करना है।
दैट मीन्स आपको एम्पलीट्यूड में डिवाइड बाय 2 करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, हमने दोनों सिग्नल को ऐड कर लिया तो हमें 1 मिल गया। अब हमें जो भी एम्पलीट्यूड दिख रहा होगा बस हमें उस पर डिवाइड बाय 2 करना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1/2। तो आप देख सकते हैं जो आपको इवन पार्ट यहां पर मिला है वो मिला है एक डीसी सिग्नल विथ 1/2। नाउ नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा ऑड पार्ट का कैलकुलेशन। ऑड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, दोनों सिग्नल को ut एंड u ऑफ माइनस टी को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर लास्ट में डिवाइड बाय 2 भी करना है। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप देखिए जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ut एंड u ऑफ माइनस टी को तो हमें क्या मिल जाएगा। यहां पर देखिए आप, जैसा मैंने आपको एडिशन के टाइम पे बताया कि ut जो है वो 0 से इनफाइनाइट तक 1 है, तो 1 u ऑफ माइनस टी क्या है, 0 से इनफाइनाइट तक 0 है, आप देख सकते हैं। तो 1 - 0 आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो 0 से इनफाइनाइट तक सब्ट्रैक्शन करने पर आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 1। नाउ अगर आप यहां पर ध्यान से देखें ut जो है वो नेगेटिव साइड क्या है आपका, 0 है, और u ऑफ माइनस टी जो है वो नेगेटिव साइड क्या है आपका, 1 है। तो 0 - 1 नेगेटिव साइड आपको क्या मिल जाएगा, -1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 1 नहीं मिलेगा, आपको -1 मिलेगा। तो चूंकि एम्पलीट्यूड आपको -1 मिलेगा इसलिए आपको ड्रॉ किस तरफ करना पड़ेगा, नीचे की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया -1। और 0 पर दोनों ही हाफ हैं, तो 0 पर क्या होगा, 0 होगा। नाउ यहां पर लास्ट में हमें क्या करना है, हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है xt - x - t डिवाइडेड बाय 2। तो हमें क्या करना होगा, एम्पलीट्यूड को डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो ये आपको मिल गया है यहां पर x ऑफ ऑड t। तो जो हमें x ऑफ ऑड t मिला है, क्या हमने ऐसा सिग्नल पहले कभी देखा है, क्या हमने स्टडी किया है ऐसा सिग्नल? अगर आप ध्यान से सोचें, याद करें तो यस, हमने स्टडी किया हुआ है। यह सिग्नल है आपका सिग्नम। सिग्नम जो हमने स्टडी किया था वो कुछ इस तरीके का बनाया गया था। आपका सिग्नम सिग्नल क्या था, 1 पॉजिटिव साइड एंड -1 था नेगेटिव साइड। तो सिग्नम सिग्नल से अगर आप इसको कंपेयर करते हो अपने ऑड सिग्नल को, तो आप देखो 1 और -1 की जगह यहां हाफ और -हाफ है। बेसिकली एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 आपने किया है ना अभी अभी। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, जो आपका ऑड पार्ट है वो आपका बन जाएगा सिग्नम ऑफ t डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली ऑड पार्ट सिग्नम का ही एक फॉर्मेट है, और जो इवन पार्ट हमने कैलकुलेट किया है यहां पर, इवन पार्ट आपका क्या है, एक डीसी सिग्नल है विथ 1/2 एम्पलीट्यूड। तो इवन पार्ट आप लिख दीजिए 1/2। तो जो हमें इवन पार्ट और ऑड पार्ट यहां पर मिला है उसे अब हम कंबाइन करके लिख देंगे। तो हम क्या लिख पाएंगे, अपना सिग्नल xt हमारा क्या है, ut। तो ut जो हमारा सिग्नल था जो कि नाइदर इवन नॉर ऑड था, उसे आप लिख सकते हो हाफ प्लस हाफ सिग्नम t। तो ut को आप डीसी सिग्नल और सिग्नम सिग्नल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो बेसिकली यहां पर आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में ये क्लियर रखना है कि जो आपका ut था वो ना तो इवन था ना ही ऑड था। अगर इवन सिग्नल की हम डेफिनेशन देखें तो इवन सिग्नल की डेफिनेशन क्या होती है कि आपका सिग्नल जो है वो वाई एक्सिस के क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस के क्या होता है, सिमेट्रिकल। तो देख लीजिए ut इमेजिनरी एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं था। इमेजिनरी एक्सिस के सिमेट्रिकल होने के लिए उसे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड प्रेजेंट होना चाहिए था। नाउ ऑड सिग्नल क्या होता है, जो आपका ओरिजिन के सिमेट्रिकल हो। तो ओरिजिन के सिमेट्रिकल होने के लिए उसे थर्ड क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होना चाहिए था, जबकि ये ut जो है वो सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है, तो ओरिजिन के भी सिमेट्रिकल नहीं था। दैट मीन्स ut आपका नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल था, जिसका आपने अलग अलग इवन पार्ट और ऑड पार्ट कैलकुलेट किया। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें इवन पार्ट को, तो इवन पार्ट देखिए आप, इवन पार्ट आपका बिल्कुल सिमेट्रिकल है वाई एक्सिस के, इमेजिनरी एक्सिस के। मीन्स तभी तो वो इवन है, क्योंकि इवन जो है वो हमेशा सिमेट्रिकल होगा वाई एक्सिस के। सिमिलरली अगर आप ऑड सिग्नल को देखें तो ऑड सिग्नल आप देख सकते हैं ओरिजिन के सिमेट्रिकल है। ओरिजिन के राइट साइड जितना ऊपर है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड उतना ही नीचे है। दैट्स वाई ये आपका क्या है, ऑड पार्ट है। तो जब आप इस इवन पार्ट और ऑड पार्ट को दोबारा से ऐड कर देंगे फिगर वाइज, तो आप देख सकते हैं
आपका जो इवन पार्ट है वो पॉजिटिव साइड कितना है, हाफ, ऑड पार्ट भी पॉजिटिव साइड हाफ है, तो हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1, और इवन पार्ट नेगेटिव साइड है हाफ, और ऑड पार्ट जो है वो नेगेटिव साइड है माइनस हाफ, तो हाफ माइनस हाफ क्या हो जाएगा, 0, आपको वापस से क्या मिल जाएगा, यूटी। तो बेसिकली आप आगे जाकर देखेंगे, जब आप आगे जाकर फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये सब स्टडी करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको यूटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूटी का एक फॉर्मूला भी बन जाता है। हमने यहां पर एक न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस किया और साथ ही साथ एक फॉर्मूला भी डेवलप कर लिया। सो आई होप आपको ये यूटी का फॉर्मूला और इवन एंड ऑड पार्ट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। इवन एंड ऑड पार्ट के कैलकुलेशन के बाद यहां पर इवन एंड ऑड पार्ट से रिलेटेड मैं एक और कंसेप्ट आपको देना चाहूंगा जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बन जाएगी इवन एंड ऑड पार्ट के कैलकुलेशन की। सपोज करिए कि आपको कोई सिग्नल इस तरीके से दिया हुआ है, आपको यहां पर एक सिग्नल दिया हुआ है लाइक दिस। नाउ इस सिग्नल के लिए आपको बोला गया कि आप इवन एंड ऑड पार्ट कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां पर ऑड पार्ट और इवन पार्ट कैलकुलेशन के लिए आपको क्या निकालना होगा, x ऑफ माइनस टी। हमें पता है कि x ऑफ माइनस टी में क्या होता है, आपका जो -2 है वो बन जाएगा +2, जो +2 है वो -2। बेसिकली आपको सिग्नल को बस पलटी कर देना है। तो जो आपका x ऑफ माइनस टी है बिल्कुल सेम आ जाएगा यहां पर। तो इवन पार्ट के लिए आप क्या करते हैं, दोनों सिग्नल को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। लेकिन वो मेरा कंसर्न नहीं है यहां पर, क्योंकि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सिखाने जा रहा हूं। तो यहां पर देखिए, अगर मैं ऑड पार्ट कैलकुलेट करूं तो ऑड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, दोनों सिग्नल को सबट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखिए दोनों सिग्नल चूंकि -2 से +2 के बीच में ही है और दोनों सिग्नल का एम्पलीट्यूड 1 ही है, तो जब आप दोनों सिग्नल को सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका ऑड पार्ट है आपको डायरेक्टली विजिबल है, यहां पर 0 है। तो फिर ऑड पार्ट कैलकुलेट हमने किया कहां, ऑड पार्ट तो आपका 0 आ गया, सिग्नल तो सिर्फ इवन पार्ट के ही इक्वल आ गया। क्योंकि जो हम सिग्नल लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, x ऑफ इवन टी प्लस x ऑफ ऑड टी। तो यहां पर x ऑफ ऑड टी 0 था, मतलब x टी किसके इक्वल आ गया, x ऑफ इवन टी के। ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो आपको सिग्नल x टी गिवन था वो नाइदर इवन नॉर ऑड सिग्नल नहीं था, वो इटसेल्फ इवन सिग्नल था। तो इसका मतलब क्या है, आप एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां पर लिख सकते हैं। कंक्लूजन आपका यह हो सकता है कि अगर सिग्नल इवन है, फॉर इवन सिग्नल ऑड पार्ट इज ऑलवेज 0। फॉर इवन सिग्नल आपका जो ऑड पार्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। एंड फॉर ऑड सिग्नल इवन पार्ट हमेशा आपका क्या होगा, 0 होगा। क्लियर अच्छे से। सो यहां पर हमें यह पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है कि अगर सिग्नल इवन या ऑड है तो हमें कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। हमें डायरेक्टली जो भी सिग्नल है, अगर इवन सिग्नल है तो उसका ऑड पार्ट 0 कर देना है और सिग्नल को इटसेल्फ इवन सिग्नल के इक्वल कर देना है, और अगर ऑड सिग्नल है तो उसका इवन पार्ट क्या कर देना है, हमें 0 कर देना है।